हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कि अगर बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से और उसके बाद वो बिल डिसऑनर हो चुके हैं तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। विद एग्जांपल कवर करेंगे इस कंसेप्ट को। इस लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रिन्यूअल ऑफ बिल, जिसमें हमने जीएसटी वाला पॉइंट भी कवर किया था और सिंपल था जो क्वेश्चन वो भी कवर किया। दो एग्जांपल हमने कवर किए थे लास्ट क्लासेस में। अगर अभी तक आपने नहीं वो लास्ट क्लासेस अटेंड की कीजिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट कि इन केस द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, कि बिल ऑफ एक्सचेंज था जो विड्रॉअर ने डिस्काउंट करवा लिया बैंक से और जब ड्यू डेट आई बिल की उस टाइम पे क्या हो चुका, डिसऑनर हो चुका है, यानी कि जो ड्रॉई था वो इस योग्य नहीं रहा कि वो पेमेंट कर पाए बिल ऑफ एक्सचेंज की। तो इस केस में क्या होता है कि जो नोटिंग चार्जेस होते हैं वो बैंक द्वारा पे किए जाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो पोजेशन है, फिजिकल पोजेशन है जो बिल का, वो किसके पास है, बैंक के पास है। तो जो बैंक को नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये नोटिंग चार्जिंग वाला कंसेप्ट है जो हमने कवर किया है बच्चों लास्ट क्लासेस में। बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट कवर किया कि नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, कि जब एक ड्रॉई टाइम पे पैसा नहीं देता तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक एविडेंस का काम करता है, जिसके बेस पे ड्रॉवर जिसके पास वो बिल होते हैं, यानी कि जो होल्डर होता है बिल का, वो कोर्ट में जाकर के केस कर देता है किसके खिलाफ, ड्रॉई के खिलाफ। तो जिस कारण से जो नोटिंग का चार्जेस लगता है, जो खर्च होता है, वो खर्च कौन पे करता है। एक बार तो होल्डर अपनी जेब से पे कर देता है, लेकिन बाद में वो किससे अल्टीमेट लेता है वो खर्चा, ड्रॉई से। क्योंकि अगर वो ड्रॉई टाइम पे पेमेंट कर देता तो उसको कोर्ट केस करने की जरूरत ना पड़ती ड्रॉवर को। अब ड्रॉई ने टाइम पे पेमेंट नहीं की, इस कारण से ड्रॉवर को कोर्ट केस करने पड़ा, जिस कारण से कोर्ट केस का जो खर्चा आएगा वो सारा किसके सर पड़ेगा, ड्रॉई के सर पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बार तो किसने नोटिंग चार्जेस पे कर दिए, बैंक ने, क्योंकि वो फिजिकली जो पोजेशन है बिल ऑफ एक्सचेंज का अब किसके पास है, बैंक के पास है। क्योंकि ड्रॉवर ने अपने पास से भेज दिया बिल बैंक के पास और बैंक से पैसा ले लिया। तो अब जब मैच्योरिटी डेट आई है बिल की, तो एट प्रेजेंट मैच्योरिटी डेट पे बिल है जो बैंक के पास है, तो जो बैंक है वो रिकवर करेगी नोटिंग चार्जेस विल द पर्सन्स हु डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम द बैंक एंड अल्टीमेटली द नोटिंग चार्जेस विल बी बोर्न बाय द एक्सेप्टर। अब यहाँ पे जो बिल था वो किसने डिस्काउंट करवाया, ड्रॉवर ने। तो फिर बैंक क्या करेगी, नोटिंग चार्जेस का खर्चा किससे चार्ज करेगी, ड्रॉवर से चार्ज करेगी। लेकिन अल्टीमेट जो इसका नोटिंग चार्ज का खर्चा बोर्न कौन करेगा, एक्सेप्टर करेगा। जैसे कि यहाँ पे एक बार तो ठीक है पेमेंट कर दी जाती है, टू बैंक के नाम से दिखा दी जाता है बिल का अमाउंट और नोटिंग चार्जेस दोनों ही ऐड करके, लेकिन बाद में ये जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा ये अल्टीमेट किससे चार्ज किया था, ड्रॉई से चार्ज किया था। जैसे यहाँ पे नोटिंग चार्जेस अकाउंट का ये क्या करता है, डेबिट करता है। तो जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो ड्रॉवर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वाई डेबिट कर दी जाएगा टू बैंक अकाउंट के नाम से। वाई को डेबिट इसलिए किया क्योंकि जो ये पैसा है ना, बिल और नोटिंग चार्जेस दोनों ही ये ड्रॉवर अब किससे लेगा, ड्रॉई से लेगा। बिल का तो अमाउंट उसने लेना ही लेना है, अब जो उसको नोटिंग चार्जेस का खर्चा पड़ा वो भी वो किससे लेगा, ड्रॉई से लेगा। इस कारण से बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट दोनों इकट्ठा करके हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास कर देते हैं वाई डेबिट बैंक अकाउंट के नाम से। अब जब ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखाएगा तो वो बीपी को डेबिट कर देगा, बीपी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा था वो भी क्या करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तो नोटिंग चार्जेस खर्चे बीपी प्लस नोटिंग चार्जेस दोनों ही पैसा वो किसको देगा, एक्स को, टू एक्स के नाम से दिखा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल से हम समझते इस कंसेप्ट को कि स्टेटमेंट गिवन है कि ए ने सेल किया गुड्स 40,000 की बी को 1 जनवरी 2017 को। यहाँ पे ए ड्रॉवर है और बी ड्रॉई है। एंड द सेम डे ड्रॉ ए बिल ऑन बी एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट। तो यहाँ पे सेम डे को, सेम डे का मतलब क्या कि 1 जनवरी 2017 को ही बिल ड्रॉ किया गया है और 3 महीने का टाइम पीरियड उसका। बी ने एक्सेप्ट कर लिया और रिटर्न कर दिया ए को। तो जब ए के पास वो बिल आया तो ए ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट कब करवाया, 4 जनवरी 2017 को। बैंक से जो डिस्काउंट कराया वो 6% पर एनम की रेट से कराया, क्योंकि
ज़रूरी नहीं है ना कि 40 का 40,000 अब बैंक पूरा पे करेगी ड्रॉवर को, क्योंकि बैंक क्या करते हैं, कुछ पैसा कट करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। तो बैंक डिस्काउंट चार्ज कट करने के बाद ही ड्रॉवर को जब पैसा देती है, तो यहाँ पे 6% की रेट से जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए जाएंगे। एक्सेप्टेंस इज डिसोनर, लेकिन अब बाद में क्या हुआ, बिल डिसोनर हो चुका है जैसे उसकी ड्यू डेट आई। तो यहाँ पे जो नोटिंग चार्जेस थे वो बैंक ने पे किए हैं 200 के। अब 4 अप्रैल 2017 को बी ने एक्सेप्ट कर दिया एक नया बिल 3 महीने के लिए फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू ए टुगेदर विद द इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब देखो जो नया बिल लिखा गया है उसमें बिल का जो अमाउंट बनता है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस अब लेट होने के कारण ड्रॉई को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो 12% का इंटरेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जर्नल एंट्री पास करनी है दोनों की, ड्रॉवर और ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो जब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे ड्रॉवर, जो कि यहाँ पे ए है, ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो जर्नल एंट्री का परफॉर्मा रहता है फर्स्ट कॉलम डेट का, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ऐसे ड्रॉई की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जो ड्रॉई है वो है बी। तो जैसे हमने जर्नल एंट्री का परफॉर्मा यहाँ लगाया तो वैसे यहाँ पे भी डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले जो जर्नल एंट्री पास की जाती है ड्रॉवर द्वारा वो गुड्स को सेल करने की जाती है, क्योंकि ड्रॉवर ने गुड्स को क्या किया, सेल किया है। 2017 की 1 जनवरी को गुड्स सेल की गई है। 2017 की 1 जनवरी को जो गुड्स सेल की गई वो की गई क्रेडिट पे। तो यहाँ पे जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है, बी। बी को डेबिट किया जाएगा। सेल जो होती है इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम को क्रेडिट करेंगे, तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 40,000 रुपये से और 40,000 रुपये से। जो ये ए के लिए सेल होती है यही बी के लिए क्या है, परचेज है। तो जब बी यानी कि जो ड्रॉई है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा 2017 की 1 जनवरी को, तो परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर की जाती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगी। लेकिन इसने परचेज क्रेडिट पे की गई है, इस कारण से वेंडर का नाम आ जाएगा। वेंडर कौन है यहाँ पे, ए। तो जो गुड्स परचेज की गई इसके द्वारा वो 40,000 की गई है, 40,000 से की गई है। 1 जनवरी को ही बी ने बिल रिसीव किया है जो ए द्वारा लिखा गया था, तो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो बी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब रिकॉर्ड करेगा तो इसके लिए बिल पेबल होती है। बिल पेबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। इस कारण से ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बीपी अकाउंट को क्रेडिट करेगा और यहाँ पे ए को डेबिट कर दिया जाएगा। कितना अमाउंट पे करने इसने, 40,000 से, 40,000 से। जो ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल है यही ड्रॉअर के लिए बिल रिसेबल होता है। तो जब ड्रॉअर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा 1 जनवरी 2017 को, तो बिल रिसेबल असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। इस कारण से बिल रिसेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में बी के नाम से 40,000 है जो दिखाए जाएंगे। वैसे तो ये बिल था 3 महीने का, लेकिन ए ने क्या किया, इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया 4 जनवरी 2017 को 6% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो ए के ऊपर पड़ेगा, ना कि बी के ऊपर, क्योंकि बी ने तो ड्यू डेट के ऊपर पेमेंट कर देनी है, लेकिन ए ने जो टाइम से पहले डिस्काउंट करवा लिया। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री पास करेगा वो सिर्फ ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा। तो जो बिल डिस्काउंट करवाया गया वो 4 जनवरी को किया गया है। 4 जनवरी को जर्नल एंट्री पास करेगा ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कि जब बिल डिस्काउंट करवाया गया तो पैसा इसको रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं जब पैसा रिसीव होता है। लेकिन जो पैसा है वो पूरा रिसीव नहीं हुआ बिल का, वो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए गए हैं बैंक द्वारा, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं जो डेबिट किए जाएंगे।
डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किसके रिगार्डिंग ये पैसा इसने रिसीव किया? बिल रिसेबल। तो बिल रिसेबल इसके पास से चला गया। बिल रिसेबल कितना था? 40,000 का, तो 40,000 यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन बिल पूरी जो अमाउंट है बिल की वो रिसीव नहीं हुई, इसको डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करने के बाद मिले। 40,000 का बिल था। इसके ऊपर जो रेट है वो स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि 6% की रेट से जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट किए गए हैं। जो ये बिल है ये 3 महीने का है, क्योंकि जो ये बिल लिखा गया वो 1 जनवरी को लिखा गया 3 महीने के लिए, 4 जनवरी को इसने डिस्काउंट करवा लिया, तो 3 महीने काउंट किए जाएंगे यहाँ पे। तो जब हम सोल्व आउट करते हैं तो अमाउंट बनती है 600 रुपये। 40,000 में से 600 डिस्काउंट चार्ज कट करके 39,400 रुपये जो ए को मिल जाएंगे। जो एक्सेप्टेंस थी वो डिसऑनर हो चुकी है ड्यू डेट पे। तो जो नोटिंग चार्जेस थे वो पेड किए गए बैंक के द्वारा 200 रुपये। अब ड्यू डेट कब बनेगी? ये 3 महीने का बिल है। कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड को। जो ये बिल है 1 जनवरी को लिखा गया है, तो 3 महीने कब तक बनेंगे? 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से 1 मार्च दूसरा महीना, 1 मार्च से 1 अप्रैल तीसरा महीना। 1 अप्रैल को बनते हैं लेकिन 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ग्रेस के, तो यहाँ पे 4 अप्रैल है जो इसकी ड्यू डेट बनती है। लेकिन 4 अप्रैल को बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, जिस कारण से बैंक को पैसे पे करने पड़ गए नोटिंग चार्जेस के 200 रुपये। तो अब जब ड्रॉअर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास की जाएगी ड्यू डेट जो कि 4 अप्रैल बनती है, तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेगा ड्रॉअर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर? किसने सारा पैसा किससे ले लेना? बी से। बी को करेगा ये डेबिट 2 में। एक बार तो ये नोटिंग चार्जेस वगैरह का खर्चा सारा अपनी तरफ से पे कर देता है, क्योंकि बैंक पे करती है, लेकिन लेती किससे है? वो जो ड्रॉअर होता है। फिर बाद में ड्रॉअर किसे चार्ज करते हैं? ड्रॉई से। तो यहाँ पे जब हमने बेस समझा था जनरल एंट्री के अंदर, तो वहाँ पे बताया गया था कि बिल की अमाउंट, बिल कितने? 40,000 का प्लस नोटिंग चार्जेस का खर्चा। नोटिंग चार्जेस का खर्चा क्या था? 200 हो गया। तो दोनों ही अमाउंट 40,200 किससे चार्ज करी जाएगी? ड्रॉई से। तो जब ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जनरल एंट्री पास करेगा 4 अप्रैल को, तो यहाँ पे 4 अप्रैल को जनरल एंट्री पास करेगा ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। इसके लिए क्या है? वो बीपी है, बीपी अकाउंट डेबिट। लेकिन अब इसको नोटिंग चार्जेस का खर्चा भी देना पड़ेगा, तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोटिंग चार्जेस को भी डेबिट करेगा। अब 40,000 तो इसके बीपी के बनते थे, 200 किसका होगा? नोटिंग चार्जेस का। और ये टोटल 40,200 जो रुपया बनते हैं किसको देगा? ये अब जो हमारे पास ड्रॉअर है, ड्रॉअर कौन है? ए। तो 2 में ए के नाम से दिखाएगा। अब नेक्स्ट कहते हैं 4 अप्रैल 2017 को बी ने एक्सेप्ट कर लिया एक नया बिल 3 महीने के लिए। जो अमाउंट है उसकी जो ड्यू डेट पे बनती है, प्लस कहते हैं टुगेदर मतलब कि अमाउंट जो बिल की उसके साथ इंटरेस्ट भी, दोनों इकट्ठा करके वो 3 महीने के लिए नया बिल है जो बना देगा ड्रॉअर। तब हम कैलकुलेट करते हैं कि इंटरेस्ट कितना बनता है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट के बाद बिल नई अमाउंट से कितना बनेगा, जो कि 3 महीने के लिए लिखा जाएगा। ड्रॉअर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा 4 अप्रैल को। इंटरेस्ट की जो पेमेंट रिसीव नहीं हुई, कैश में रिसीव नहीं हुई, इस कारण से यहाँ पे ये ड्रॉई का नाम लिख देगा जो कि बी है। 2 में इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट किस में कवर किया जाता है? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि इनकम और गेन्स को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। इस कारण से इसको रिसीव होना इंटरेस्ट ड्रॉअर को, तो ड्रॉअर को रिसीव होना, तो ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इसको क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा। कितना बनेगा इंटरेस्ट? तो जो अब पैसा लेना है, कितना लेना है बी से इसने? 40,200। तो 40,200 रुपये इसने लेना है। अब जो इंटरेस्ट बनता है, कहते हैं कि जो इंटरेस्ट की रेट है वो 12% पर एनम है। तो 12% पर एनम है, तो कितने महीने के लिए जो इसने बिल लिखा है नए वाला? 3 महीने। तो 3 महीने का इंटरेस्ट बन जाएगा यहाँ पे। सोल्व आउट करेंगे तो 1206 रुपये जो अमाउंट बनेगी, 1206 रुपये।
अगर ये कैश में पेमेंट कर देता तो बी की जगह क्या आ जाता, कैश आ जाता। अब ये जो इंटरेस्ट है ये पे करना पड़ेगा ड्रॉई को। ड्रॉई के लिए क्या ये एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को क्या करेगा, ये डेबिट करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ड्रॉई। तो 4 अप्रैल को जब ड्रॉई अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करेगा तो इंटरेस्ट अकाउंट इसके लिए डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 2 में अब ये कैश में पेमेंट नहीं कर रहा इंटरेस्ट किस, कहाँ से किसका नाम लिखेगा यहाँ पे, ड्रॉअर का। कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया, 1206 रुपये से, 1206 रुपये से। अब नया बिल है जो लिख दिया गया है ड्रॉअर द्वारा जो कि 3 महीने का है। कैसे लिखा गया, कहता है कि जितना पैसा उसने लेना है, कितना पैसा लेना है, 40,200 और प्लस कहता है इंटरेस्ट, दोनों ही ऐड करके नया बिल लिख लिया। तो अब 4 अप्रैल को नया बिल जो लिखा गया है ए द्वारा उसको एक्सेप्टेंस मिल गई बी की। तो इसके लिए क्या है, वो ड्रॉअर के लिए बी आर है क्योंकि इसको रिसीव होगा। बी आर असेट्स होती है, असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, इस कहाँ से बी आर अकाउंट को डेबिट करेंगे। 2 में ड्रॉई का नाम आएगा, ड्रॉई कौन है, बी। तो अब 40,200 प्लस में 1206 इंटरेस्ट दोनों ही ऐड करके हमने अमाउंट बना दी 41,406। 41,406 का एक नया बिल लिख दे 3 महीने के लिए। अब ड्रॉई के लिए क्या ये बिल्स पेबल है तो ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा जर्नल एंट्री 4 अप्रैल को। जब ये ड्रॉई अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो इसके लिए बीपी है, बीपी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, इस कारण से ये बीपी अकाउंट को क्रेडिट करेगा। ड्रॉअर का नाम लिख देगा यहाँ पे जो कि ए है। तो टोटल कितना अब इसके लिए नया बिल बना 41,406 रुपये से, 41,406 रुपये से नया बिल है जो बन गया। अब यहाँ पे इसमें स्टेटमेंट में ये गिवन नहीं है कि इसने जो ये नए वाला बिल बनाया है इसके टाइम पे पेमेंट कर दी या नहीं कर दी, बस हमें ये बोल दिया गया स्टेटमेंट के अंदर कि नया बिल लिख दिया गया 3 महीने तक का, तो हमने सिर्फ नए बिल तक इसको छोड़ देना है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता था। आई होप बच्चों के आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी ही टॉपिक का एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।